बस की खिड़की से आती ठंडी हवा आराध्या के चेहरे को छू रही थी, मगर उसकी आंखें वीर पर टिकी थी। वही वीर जिसे उसने 10 साल पहले छोड़ दिया था। स्लीपर बस की उस सीट पर जहां दोनों चुपचाप बैठे थे, एक पुराना खत अचानक आराध्या के बैग से गिर पड़ा। वीर के दोस्त ने उसे उठाया और उसका नाम पढ़ते ही उसका चेहरा पीला पड़ गया। क्या इस खत में छुपा राज उनके टूटे रिश्ते को जोड़ देगा या फिर से सब बिखर जाएगा? लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले वीडियो पर लाइक करें, हमारे चैनल रोमांस जंक्शन को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। भोपाल बस स्टैंड की उस बरसात की ठंडी शाम का माहौल कुछ खास था। प्लेटफॉर्म पर हजारों चेहरों की भीड़ थी, कुछ अपनी मंजिल की तलाश में, कुछ अपनों से मिलने की जल्दी में और कुछ बस समय के साथ बहते हुए ठंडी हवा के झोंके स्टेशन की हलचल को और ठंडा कर रहे थे। इन्हीं चेहरों में एक लड़की आराध्या चुपचाप एक बेंच पर बैठी थी। उसका चेहरा उदास था, आंखें दूर कहीं टिकी थीं, जैसे कोई पुराना दर्द उसे चैन ना लेने दे रहा हो। उसने अपने बैग को सीने से लगाया हुआ था और उसकी उंगलियां बैग की सिलाई पर बेचैनी से फिर रही थी। आराध्या का मन भारी था और उसकी उदासी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। तभी एक जोड़ी आंखें उस पर ठहर गईं। वो वीर था, आराध्या का तलाकशुदा पति, जिसे उसने 10 साल पहले छोड़ दिया था। वीर मुंबई जाने वाली बस का इंतजार कर रहा था। उसका टिकट एसी बस का था और वह अपने बैग के साथ बस स्टैंड पर टहल रहा था। आराध्या को देखते ही उसका दिल धड़क उठा। इतने सालों बाद उसे कर उसके मन में सवालों का तूफान उठने लगा। वो यहाँ क्या कर रही है? किसके साथ है? क्या वो अभी मुझसे नफरत करती है? वीर ने चुपके से उसके करीब जाने की कोशिश की, यह जानने की कोशिश में कि उसकी जिंदगी अब कैसी है। बस की हॉर्न बजी। मुंबई जाने वाली स्पेशल बस प्लेटफॉर्म पर आ चुकी थी। आराध्या ने अपने बैग को कंधे पर टांगा और स्लीपर बस की ओर बढ़ी। वीर ने एक पल के लिए झिझका, लेकिन उसका दिल उसे आराध्या के पीछे खींच ले गया। उसका टिकट भले ही एसी बस का था, लेकिन वो स्लीपर बस में चढ़ गया। उसे बस एक बार आराध्या से बात करनी थी, यह जानना था कि वह अब कैसी है। वह सोच रहा था कि शायद इस एक रात के सफर में उसे कुछ जवाब मिल जाए। स्लीपर बस में हल्की भीड़ थी, लोग अपनी सीटों पर सामान जमाने में लगे थे। आराध्या अपनी साइड लोअर सीट पर जा बैठी। उसने खिड़की से बाहर देखना शुरू किया, जैसे दुनिया से बेखबर हो। वीर चुपके से उसके पास खड़ा हो गया। उसने देखा कि आराध्या हर उस शख्स को मना कर रही थी जो उसकी सीट पर बैठने की कोशिश करता। यह मेरी सीट है, मेरी तबीयत ठीक नहीं, कृपया कहीं और जाएं, वह बार बार कह रही थी। वीर के मन में एक हल्की सी उम्मीद जगी। वो धीरे से आगे बढ़ा और अपना बैग आराध्या के सामने रखने लगा। आराध्या ने तुरंत तल्खी से कहा, यहां क्या रख रहे हो? यह मेरी सीट है। वीर ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मैडम, बस 2 घंटे की बात है, मैं अगले स्टेशन पर उतर जाऊंगा। उसकी आवाज सुनते ही आराध्या ठिठक गई। उसने वीर की ओर देखा और पल भर में उसकी आंखें नम हो गईं। वह उसे पहचान चुकी थी। 10 साल पहले का वो चेहरा जिसे वह भूलने की कोशिश में नाकाम रही थी। वो चुपचाप अपने पैर समेटकर बैठ गई और इशारे से उसे बैठने को कहा। दोनों के बीच सन्नाटा था, लेकिन उनके दिलों में सवालों का शोर। आराध्या की आंखें अब खिड़की से हटकर वीर पर टिक गई थी। वह उसे गौर से देख रही थी, जैसे यह पक्का करना चाहती हो कि यह वही वीर है या कोई और। वीर ने उसकी नजरों को भांप लिया और चुप पी। थोड़ी मुंबई जा रही हो? कोई खास वजह? आराध्या ने ठंडे लहजे में जवाब दिया। तुम्हें क्या, तुम तो अपनी दुनिया में मस्त हो ना? वीर ने हल्के से मुस्कुराया। बस यूं ही पूछा। वैसे मुंबई कब से रहने लगी? आराध्या ने जवाब दिया, पहली बार जा रही हूं, मेरी दोस्त ने बुलाया है। वीर ने देखा कि आराध्या की आवाज में एक अजीब सा दर्द था। वो उदास थी और उसकी उदासी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, सब ठीक है ना? तुम कुछ परेशान लग रही हो। आराध्या ने उसकी बात को टालते हुए कहा, तुम्हें मेरी परेशानी से क्या? तुम बैठ गए हो तो चुपचाप बैठो। वीर ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मन में आराध्या की उदासी को समझने की कोशिश चल रही थी। सर्दी का मौसम था, बस की खिड़कियों से ठंडी हवाएं भीतर आ रही थी। आराध्या ने अपने बैग से एक पुराना ऊनी शॉल निकाला और ओढ़ लिया। वीर, जो एसी बस का आदी था, ठंड से कांप रहा था। आराध्या ने उसकी हालत देखी और पूछा, तुमने कुछ ओढ़ने को नहीं लाया? ठंड लग जाएगी। वीर ने हंसते हुए कहा, मुझे ठंड की आदत है। वैसे याद है वह सर्दी की रात जब तुमने मुझ पर पानी डाल दिया था? आराध्या हंस पड़ी। हाँ, क्योंकि तुमने सारा कंबल खींच लिया था।
दोनों की हंसी ने उस ठंडी रात को गर्म कर दिया, लेकिन आराध्या की हंसी में एक दर्द छुपा था। उसने धीरे से पूछा, वीर, तुम अभी वही हो ना? वही शराब, वही गुस्सा? वीर ने गंभीर होकर कहा, नहीं आराध्या, मैंने शराब छोड़ दी। 7 साल हो गए, मैं बदल गया हूं। आराध्या की आंखें चौड़ी हो गईं। सच में? तुम और शराब छोड़ दी? मुझे यकीन नहीं होता। वीर ने उसकी आंखों में देखकर कहा, तुम्हारी कसम, मैंने सब छोड़ दिया। आराध्या चुप हो गई। उनकी शादी टूटने की सबसे बड़ी वजह वीर की शराब थी। उसका गुस्सा, उसकी मारपीट, सब कुछ उसी की देन था। उसने धीरे से कहा, काश तुमने पहले छोड़ दी होती, शायद हम आज यहां ना होते। वीर ने उसकी बात सुनकर सिर झुका लिया। उसके मन में पछतावा था, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाया, बस रात के अंधेरे में दौड़ रही थी। आराध्या अपने बैग से कुछ निकालने लगी, तभी उसका एक पुराना लिफाफा नीचे गिर गया। वीर ने उसे उठाया और देखा कि उस पर उसका नाम लिखा था। यह क्या है? उसने पूछा। आराध्या ने झिझकते हुए कहा, कुछ नहीं, बस पुरानी चिट्ठी। वीर ने आग्रह किया, दिखाओ ना। आराध्या ने मना किया, लेकिन वीर ने हल्के से लिफाफा खोल लिया। उसमें एक खत था जो आराध्या ने 10 साल पहले लिखा था, लेकिन कभी भेजा नहीं। खत में लिखा था, वीर, मैं तुमसे प्यार करती हूं, लेकिन तुम्हारी शराब मुझे मार रही है। अगर तुम बदल सको तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। वीर की आंखें नम हो गई। तुमने यह क्यों नहीं भेजा? उसने पूछा। आराध्या ने रोते हुए कहा, क्योंकि मुझे लगा कि तुम कभी नहीं बदलोगे। मैंने तुम्हें कई बार मौका दिया, लेकिन तुम हर बार टूट गए। वीर ने आराध्या का हाथ पकड़ा और कहा, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया, लेकिन मैं अब वही वीर नहीं हूं। मुझे एक मौका दो। आराध्या ने उसका हाथ छुड़ाया और कहा, वीर, अब बहुत देर हो चुकी है। मैं मुंबई इसलिए जा रही हूं क्योंकि मेरी दोस्त ने मेरे लिए एक रिश्ता देखा है। शायद जल्दी शादी हो जाए। बस में खाने का समय हुआ। आराध्या ने अपने बैग से 2 रोटियां और थोड़ा सा अचार निकाला। उसने वीर की ओर देखकर कहा, चलो मिल बांटकर खा लेते हैं। पहले भी तो हमने ऐसा बहुत किया है। वीर ने मना किया, 2 रोटियों से क्या होगा, मैं कुछ ऑर्डर कर लूंगा। तभी बस में बिरयानी बेचने वाला आया। वीर ने 2 बिरयानी खरीदी और दोनों ने साथ बैठकर खाया। खाते वक्त आराध्या ने हल्के से तंज कसा, वैसे तुम अभी वही पुराने वाले वीर हो ना? बैग में कुछ खास तो नहीं छुपाया? वीर ने गंभीर होकर कहा, नहीं आराध्या, मैंने शराब छोड़ दी। 7 साल हो गए। आराध्या को यकीन नहीं हुआ। वो चौंक कर बोली, सच में? तुम और शराब छोड़ दी? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। वीर ने उसकी आंखों में देखकर कहा, तुम्हारी कसम, मैंने छोड़ दी। आराध्या की आंखें नम हो गईं। वह जानती थी कि उनकी शादी टूटने की सबसे बड़ी वजह वीर की शराब थी। उसकी मारपीट, उसका गुस्सा, सब कुछ उसी की देन था। उसने धीरे से कहा, काश तुमने पहले छोड़ दी होती। खैर, अब सुधर गए हो। यह सुनकर मुझे सुकून मिला। रात गहरी हो चुकी थी। आराध्या ने वीर को अपना शॉल शेयर किया और कहा, ओढ़ लो, नहीं तो बीमार पड़ जाओगे। दोनों एक ही शॉल में सिमट कर बैठे थे, लेकिन उनके बीच 10 साल की दूरी थी। वीर ने पूछा, घर में सब कैसे हैं? मम्मी, पापा, छोटी बहन। आराध्या ने बताया कि सब ठीक है। छोटी बहन की शादी हो चुकी है। फिर उसने पूछा, तुमने दोबारा शादी की? वीर ने धीरे से कहा, नहीं, तुम्हारे बिना कुछ अच्छा नहीं लगा। रात भर दोनों सो नहीं पाए। आराध्या सोच रही थी कि वीर सचमुच बदल गया है। वीर के मन में पछतावा था कि उसने आराध्या को खो दिया। तभी आराध्या ने बैग से एक मफलर निकाला और वीर के गले में बांध दिया। यह मैंने अपने होने वाले दूल्हे के लिए बनाया था, तुम रख लो। वीर का दिल टूट गया, लेकिन उसने मफलर रख लिया। सुबह हुई। बस मुंबई स्टेशन पर रुकी। आराध्या और वीर उतरे। आराध्या की दोस्त निधि उसे लेने आई थी। आराध्या ने निधि को बताया कि वीर से उसकी मुलाकात हुई। वो बदल गया है। निधि उसे देखकर मुझे दया आई। निधि ने कहा, अब दया दिखाने से क्या, चल, मैंने जो रिश्ता देखा है वह तुझे पसंद आएगा। वीर अपने घर लौट गया। वो मुंबई में एक छोटी सी कपड़े की दुकान चलाता था। अगले दिन निधि, जो उसकी दुकान पर काम करती थी, ने कहा, सर, मेरी एक दोस्त से आपकी मुलाकात करवानी है। वो शादी के लिए लड़का ढूंढ रही है। वीर ने हंसते हुए कहा, हाँ दिखाओ। निधि के साथ आराध्या दुकान पर आई। वीर उसे देखकर स्तब्ध रह गया। आराध्या भी हैरान थी। निधि ने बताया कि यही वह लड़की है। वीर ने हंसते हुए कहा, निधि, यह तो मेरी पहली पत्नी है जिससे मेरा तलाक हो चुका है। निधि शौक थी। उसने आराध्या को कुंवारी बताया था। यह नहीं पता था कि वह वीर की पूर्व पत्नी है। वीर ने आराध्या की ओर देखा और कहा, आराध्या, यह भगवान का इशारा है।
मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया, लेकिन अब मैं बदल गया हूं। मुझे एक मौका दो। आराध्या की आंखें भर आईं। उसने खत की बात याद की और धीरे से कहा, वीर, मुझे अब किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं। वो वीर के गले लग गई। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। निधि ने हंसते हुए कहा, लगता है मैंने अनजाने में आपकी जिंदगी बना दी। उसी शाम वीर आराध्या को अपने माता पिता के पास ले गया। मम्मी पापा, आपकी बहू लौट आई। उनके चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने आराध्या को गले लगाया और निधि को धन्यवाद दिया। वीर ने हंसते हुए कहा, निधि, तुम मेरी दुकान की सबसे अच्छी कर्मचारी हो। लेकिन अब सवाल आप सभी से, क्या आप भी मानते हैं कि प्यार को दूसरा मौका मिलना चाहिए? कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल रोमांस जंक्शन को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई सच्ची और भावनात्मक कहानी के साथ। जय हिंद।